प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार हमने पहला और ये तीसरा उदाहरण बता दिया था। एक चौथा उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, ये नहीं बता पाए थे। आज हम इसके बारे में देखेंगे 22/7 को किस तरह से हम दशमलव में बदलते हैं। आइए इसको देखते हैं। 22/7 आपको मिला है कितना? 22/7। 22/7 को हमको किस में बदलना है? दशमलव में। तो सबसे पहले हम अंश में हर का भाग देंगे। आओ भाग देते हैं। 22 में भाग देंगे हम कितने का? 7 का। 7 तिरिक 21। 21 को घटाया 1 आया। 1 आया। अब 1 में 7 का भाग देंगे। 7 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तभी क्या करेंगे? दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ एक शून्य लाएंगे। अब 7 एक्का में 7, फिर 10 में से 7 घटाया 3, फिर 7 का भाग 3 में नहीं जाएगा। अब दशमलव बढ़ा दिए हैं एक बार, तो एक शून्य अपने आप उतार सकते हैं। 30, 7 चौक 28, फिर 28 को घटा दिया, आया 2। अभी देखो, कोई संख्या बार बार, पहले बताया था कि वही संख्या बार बार आनी चाहिए, लेकिन अभी कोई संख्या बार बार आ नहीं रही। फिर 2 में 7 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तब क्या करेंगे? एक शून्य उतारेंगे। अब 7 का भाग 20 में, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21 ज़्यादा हो रहा है तो कितना भाग जाएगा? 2। 7 दूनी 14, 6 आया। अब 6 में 7 का भाग नहीं जाएगा, फिर एक शून्य उतारा। फिर 7 का भाग 60 में, 7 अट्ठे 56, बचा कितना? 4। अभी भी कोई संख्या बार बार नहीं आ रही है। फिर आगे भाग करेंगे। एक शून्य लाया 40, 7 बचे 35। अब कितना आ गया? 5। 5 में फिर भाग 7 का नहीं जाएगा, फिर एक शून्य लाया, 50 हो गया। 7 सते 49। अब कितना? 1 में फिर भाग नहीं जाएगा, शून्य उतारा। फिर 7 एक्का में 7, 3, फिर कितना हो गया? 30, फिर 7 चौक 28, बचा कितना? 2। विद्यार्थियों, अब जरा यहाँ देखो। यहाँ 3.14285 5 7 के बाद फिर आ रहा है 1 4। यहाँ देख रहे हो, 1 है फिर 4 है। अगर इसको आगे अगर ले जाओगे, 20, 7 दूनी 14, फिर कितना आया? 6, फिर 60 कर दिए, 7 अट्ठे 56, आया कितना? 4। देख रहे हो, पहले आया 3.14285 फिर से वही रिपीट हो रहा है। 1 4 2 8 आया। इस बार देखो, 1 4 2 8 यहाँ, फिर 1 4 2 8 यहाँ। इस बार 8 के बाद क्या आएगा? 5। इधर जरा देखो, 40, 7 का भाग 40 में दोगे, 7 बचे 35। अब
अभी भाग घटाया तो कितना आया, 5। अब 5 के बाद जानते हो क्या आएगा, अब क्या आएगा, 7। 7 के बाद फिर क्या आएगा, 1। तो यही चीज बार बार रिपीट होगा, 1 4 2 5 7, 5 के बाद 7, 7 के बाद पुनः क्या रहा है, 1 4 5, 1 4 2 8 5। अब इधर क्या आएगा, 7 आएगा। 7 के बाद फिर क्या आएगा, 1 आएगा। देखते हैं जरा, 50, 7 सते 49, फिर आ गया 1, 10 हो गया, 7 एक्का में 7, फिर आ गया 3, फिर 30, 7 चौक 28। फिर देख रहे हो, यही यही चीज बार बार आएगा, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7। तो इसका मतलब कितना, कौन कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 1 से लेकर ये 7 तक की संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 22/7 बराबर 3.142 8 5 7। अब यही संख्या बार बार 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो रही है, इसलिए उसके ऊपर एक ऐसा बार का निशान लाइन लगा देंगे। इस लाइन को क्या बोलते हैं, बार का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से अब अगले पार्ट का जो आप सवाल करेंगे, अगर कोई संख्या पूरी तरह से नहीं कट रही है तो तब तक करेंगे जब तक कि वही संख्या बार बार दोहराई ना जाए, तब तक करते रहेंगे। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, पांचवा उदाहरण आपकी किताब में है 23/99। 23/99 इसको बदलना है भिन्न में, तो क्या करेंगे, 23 में भाग देंगे कितने का, 99 का। भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले दशमलव बढ़ाओ, या तुमको जिस तरह से सिखाया गया है पहले शून्य भाग ले जाते हैं, शून्य का गुणा करेंगे तो 0 0 0, ये कितना आ जाएगा, 23 ही आएगा। दशमलव बढ़ाएंगे, फिर कितना करेंगे, 230। अब इसका भाग देंगे, तो देखो इसको भाग देने का, जब बड़ी संख्या का भाग देना हो तो एक अंदाज़ा लगाने का, इसको 99 नहीं 90 पकड़ो, 90 समझो, और 230 में 90 का पहाड़ा मतलब 9 का पहाड़ा, 9 तिरिक 27, 270 हो जाएगा। 3 भाग नहीं जाएगा, 2 भाग जाएगा, तो 2 2 9 18, हासिल लगे 1, 2 9 18, 1 19, 198 घटा दिए, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 2, 12 में से 9 गए 3, 32 आ गया। अब 32 में 99 का भाग फिर नहीं जाएगा। अब दशमलव बढ़ाए हो तो एक शून्य उतार सकते हो आप। अब इस बार 99 का 320 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, सॉरी 3 9 27, 3 9 27, 2 29, यहाँ कितना आ जाएगा, 3, 10 में से 7 गए 3, यहाँ 11 में से 9 गए 2, फिर आ गया 23। अब 23 फिर वही संख्या आ गई,